स्वामीनारायण की परंपरा में चमत्कार होते हैं। ये साक्षात चमत्कार होते हैं। यहाँ जीवन बदल जाता है। यही हुआ प्रद्युम्न भगत के साथ, जो स्वामी केशव संकल्प दास बन गए। हम आपको ये जो कहानी सुना रहे हैं, ये कहानी जीवन को बदलने वाली कहानी है। ये ऐसी कहानी है जो पूरी दुनिया को अचंभित कर देगी। एक युवा जो अपनी प्रतिभा के दम पर नासा और बोइंग के शीर्ष पदों पर पहुंच सकता था, जिसकी वैज्ञानिक क्षमता उसे दुनिया में वैज्ञानिक उपलब्धियों के शीर्ष की ओर ले जा रही थी, उसने अचानक ही एक रोज तय किया कि वो ये सब छोड़ करके स्वामीनारायण की महान आध्यात्मिक परंपरा का सहयात्री बन जाएगा। और वो स्वामीनारायण की संन्यास परंपरा में दीक्षित हो गया। प्रद्युम्न भगत से स्वामी केशव संकल्प दास बन गया। प्रद्युम्न भगत की ये कहानी वाकई प्रेरित करने वाली है। ये कहानी बताती है कि स्वामीनारायण की महान परंपरा में किस तरह के साक्षात जीवन को बदलने वाले चमत्कार होते हैं। आप पहले जानिए प्रद्युम्न भगत कौन हैं। प्रद्युम्न भगत का जन्म ऑकलैंड न्यूजीलैंड में हुआ और यहाँ पर उन्होंने इलेक्ट्रिकल एवं रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता प्राप्त की। वे इन वैज्ञानिक विषयों में उपलब्धि के सर्वोच्चतम शिखर की ओर तेजी से अग्रसर हो रहे थे। वो गोल्ड स्कॉलर थे, गोल्ड मेडल हासिल कर चुके थे और सिर्फ 15 साल की आयु में टेडेक्स वक्ता हो चुके थे। इतना ही नहीं, प्रद्युम्न भगत दो पेटेंट प्राप्त करने वाले एक नव प्रवर्तक थे। ये दोनों पेटेंट उनकी अपनी उपलब्धियों के थे। उनकी मौलिक उपलब्धियां जो उनके विचारों से, जो उनकी दृष्टि से और जो उनकी प्रखर मेधा और क्षमता से निकली थी। उन्होंने इस कम उम्र में बोइंग जैसी बड़ी कंपनी के लिए अत्याधुनिक रोबोटिक्स पर काम किया। बोइंग के बारे में आप जानते होंगे, इस दुनिया में एयरबस और साथ में बोइंग, ये दो सबसे बड़ी विमान कंपनियां हैं जिनका 90% का शेयर है विमान निर्माण की दशा में। और बोइंग वो कंपनी है जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी और उस दौर में हुई थी जब राइट बंधुओं ने दुनिया का पहला विमान बनाया था। उस जमाने में साल 1916 में बिल बोइंग ने इसकी नींव रखी थी। तो इस दुनिया की सबसे बड़ी माने जाने वाली विमान कंपनी में प्रद्युम्न भगत को प्रतिष्ठित नौकरी का ऑफर था। इतना ही नहीं, उनको नासा जेपीएल से भी बेहद ही उन्नत और प्रतिष्ठित नौकरियों के ऑफर थे। ये उपलब्धियां अभूतपूर्व थीं। ये वो उपलब्धियां थीं जिनका युवावस्था में सपना कौन नहीं देखता है। इसके बाद भी प्रद्युम्न भगत ने इन सब को छोड़ करके बीएपीएस के स्वामीनारायण संप्रदाय के सन्यासी जीवन में प्रवेश करने का संकल्प लिया। और इसी को कहते हैं जीवन का बदल जाना। जिन भौतिक उपलब्धियों की ओर सारी दुनिया भागती है, प्रद्युम्न भगत उनको छोड़ करके, उनको हासिल करने के बाद उन्हें त्याग करके बीएपीएस की महान आध्यात्मिक परंपरा के सहयात्री हो गए, साझेदार हो गए। उन्होंने तमाम सांसारिक बंधनों को त्याग कर स्वामीनारायण संप्रदाय में दीक्षा प्राप्त की और स्वामी केशव संकल्प दास के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया। ये लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। परम पूज्य महंत स्वामी के आशीर्वाद की छाया में उन्होंने सन्यासी जीवन में प्रवेश किया। इस दौरान सनातन परंपराओं की आभा चारों ओर परिलक्षित हो रही थी। लाखों लोगों का जीवन इस प्रेरणात्मक कथा की दिव्यता से ओतप्रोत हो रहा था। प्रद्युम्न भगत से स्वामी केशव संकल्प दास बनने की ये प्रक्रिया स्वामीनारायण के महान आध्यात्मिक जीवन की साक्षी है। ये कहानी युवाओं के लिए नए जीवन की प्रेरणा देने वाली है और ये कहानी समूची दुनिया में युवाओं को भौतिक उपलब्धियों के माया मोह से आगे निकल करके आध्यात्मिक यात्रा की साक्षी बनने के लिए अनवरत प्रेरित करती रहेगी। यही स्वामीनारायण की महिमा है, यही स्वामीनारायण का संदेश है।
અક્ષરવિવાહ.com એક સંસ્કારી, ધાર્મિક અને સુંદર પાત્ર શોધવા માટેનો ઉત્તમ વિકલ્પ. અહીં આપ ફ્રી રજિસ્ટ્રેશન દ્વારા આપના મનગમતા પાત્રને મિનિટોમાં જ શોધી શકો છો. વળી નજીવી રકમમાં જ પ્રીમિયમ મેમ્બર બની તમારા પસંદિત પાત્ર સાથે કોન્ટેક્ટ પણ કરી શકો છો. તો રહસ્યની જુઓ છો, આજે જ વિઝિટ કરો www.અક્ષરવિવાહ.com.